DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। कल DGISPR ने तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत के मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बयानिए पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। जवाब में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एक्स पर पोस्ट की और लिखा कि DGISPR की जानिब से पाकिस्तान के एक मकबूल सियासी कायद और साबिक वज़ीर आज़म के बारे में सियासी नोयत के और हक़ाइक़ के बरक्स बयानात ना सिर्फ एक रियासती इदारे के वक़ार के मुनाफी हैं बल्कि जमहूरी इक़दार और आइनी रूह के साथ भी संजीदा मजाक के मुतरादिफ हैं। साथ ही तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल दिया गया। तहरीक इंसाफ के एलामिया के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने हर सतह पर दहशतगर्दी की हमेशा खुलकर मजम्मत की है और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की मुसलसल हिमायत की है। एपेक्स कमेटी के इजलासों में वज़ीर आला की बाकायदा शिरकत रही और वफाकी हुकूमत या किसी भी रियासती इदारे की जानिब से कभी ये निशानदेही नहीं की गई कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी भी मामले पर अदम ताउन का मुजाहिरा किया हो। एलामिया में लिखा गया कि दहशतगर्दी की जद में चाहे तहरीक इंसाफ का कोई कारकुन आए, नून लीग से ताल्लुक रखने वाला हो या पीपल्स पार्टी से, नुकसान किसी एक जमात का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का होता है और दहशतगर्दी जैसे कौमी मसले पर कौम को तकसीम करने के बजाय मुत्तहिद रहना नागुज़ीर है। कल तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा ने भी मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि ये एक नाकाम बयानिया बनाने की कोशिश है। फिर आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा है कि दहशतगर्दी को ख़त्म करना होता तो हमारे साथ बैठते और हमारे साथ पॉलिसी बनाते। एक तरफ तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट में कशीदगी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ अब तक हुकूमत और अपोजिशन इत्तेहाद के दरमियान मुज़ाकरात में कोई ठोस पेशरफ नहीं हो सकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन को मुज़ाकरात की पेशकश की जिस पर अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आमादगी का इजहार किया और मुज़ाकरात के हवाले से एजेंडा भी जारी किया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ही सरबराह महमूद खान अचकज़ई मुसलसल मुज़ाकरात के हवाले से बयानात दे रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुज़ाकरात किस चीज़ के मुज़ाकरात? किसी ने मेरे घर पर डाका डाला हो, अब उसके साथ अगर मुज़ाकरात करने हैं तो वो सिर्फ इस बात पर होंगे कि भाई मेरा सामान लौटा दो, परवाह नहीं, अगर उसमें कुछ कमी हो हम माफ़ करते हैं। अगर ये मुज़ाकरात कोई करना चाहता है तो हम तैयार हैं। ये बात इसलिए भी अहम है कि तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने मुज़ाकरात का तमाम इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को दिया हुआ है और अब तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ सामने नहीं आई है। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ कर चुके हैं। साथ ही खबरें भी सामने आ रही हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत में मेन GT रोड के ज़रिए लाहौर जाएगी और वहाँ सियासी सरगर्मियाँ करेगी। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सिंध के दौरे का शेड्यूल भी सामने आ गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 9 जनवरी यानी जुमे को कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के सिंध के दौरे के हवाले से सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अगर वो पुरअमन तरीके से आएंगे तो उनका इस्तकबाल करेंगे। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, जब कोई हमारे घर पे आ रहा है, जब कोई हमारे एज मेहमान होके आ रहा है तो हम उनको बिल्कुल उनका वो जायज़ हक है, उनको हम वेलकम करेंगे। हाँ, जो हमारे जहाँ पॉलिसी पे इख्तलाफात है वहाँ उनको जो सियासी तरीका है वो सियासी तरीका इख्तियार करेंगे। जो आपने बात की कि जी अगर वो यहाँ के पीपल्स पार्टी को गालियाँ देते हैं तो वो PTI ने आज तक सिवाय गालियाँ देना और तनकीद करने के अलावा क्या किया है? इनकी लीडरशिप ने इनको सिखाया क्या है? यही सिखाया कि गालियाँ दो लोगों को, सोशल मीडिया पर गालियाँ दो, जो आपको से इख्तलाफ करे उसको जो है पूरी फैमिली को उसको रगड़ दो। तो ये उनकी सियासत रही है, उस पर मैं कोई दो राय नहीं कर रहा। उस पर हमारे इख्तलाफात हैं, संगीन इख्तलाफात हैं, लेकिन फिर भी अगर वो यहाँ पे अपनी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी करने आ रहे हैं 100-20। मगर सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ मुत्तहिद होने के बजाय इख्तलाफात का शिकार नजर आ रही है और ये इख्तलाफात पार्टी चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल के दरमियान वाज़ेह नजर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने चंद दिन पहले कहा था कि हम जो मुलाकात की भीख मांग रहे हैं उसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। जब इस हवाले से जी न्यूज़ के प्रोग्राम ने पाकिस्तान में सेक्रेटरी जनरल सलमान अकबर राजा से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये उनका ज़ाती बयान हो सकता है, पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं है। आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि मुलाकात के लिए भीख मांगने पर आ गए हैं और इसमें दूसरों के साथ अपनों का भी हाथ है। नहीं, ये बिल्कुल पार्टी का मौक़िफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ उन्होंने जल्दबाजी में एक बात कर दी। पार्टी की सतह पे हम इस बात की तरदीद कर चुके हैं। भीख का लफ्ज़ बिल्कुल गैर मुनासिब था। चेयरमैन है पार्टी के और वो तो कोई पार्टी पोजीशन देंगे। देखिए, गलती हो जाती है किसी से नहीं, वो पार्टी पोजीशन हरगिज़ नहीं है। एक पॉलिटिकल कमेटी है इस पार्टी की, बहुत से ओहदेदारान हैं, जिम्मेदारान हैं। उन्होंने जो बात की वो पार्टी पॉलिसी हरगिज़ नहीं है। ना हम किसी हवाले से भीख मांग रहे हैं, ना हम दीगर जो उन्होंने बातें की जिनकी तरफ आपने इशारा किया है वो पार्टी पॉलिसी नहीं है। और फिर कल जब सहाफ़ी ने सलमान अकबर राजा से सवाल किया कि बैरिस्टर गौहर खान को साइडलाइन कर दिया गया है तो सलमान अकबर राजा ने कहा कि चेयरमैन इमरान खान है और कोई चेयरमैन नहीं है और बाद में अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि हकीकी चेयरमैन इमरान खान है। बैरिस्टर गौहर खान को इमरान खान ने एक ओहदा दिया हुआ है जो उन्होंने संभाला हुआ है। देखिए पहले सलमान अकबर राजा ने क्या कहा था और फिर वजाहत में क्या कहा।
बैरिस्टर गौहर साहब को अमली तौर पर जो है वो साइड लाइन कर दिया गया है। नया चेयरमैन कौन होगा? नहीं, चेयरमैन इमरान खान साहब ही हैं। देखिए, और कोई चेयरमैन नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है इस मुल्क में, जो हमारे साथ इलेक्शन कमीशन का रवैया है, वो सब अपनी जगह है। ये सब वो चीज़ें हैं जो एक जबर के ज़ाब्ते हैं। असली सूरत हाल सब जानते हैं, सिर्फ इमरान खान चेयरमैन है। ये कहा जा रहा है कि आपने बैरिस्टर गौहर के हवाले से कहा है कि वो चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन सिर्फ इमरान खान है। तो क्या आपके बैरिस्टर गौहर साहब के साथ कोई इख्तिलाफात है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा हकीकी चेयरमैन इमरान खान है। इसमें क्या किसी को कोई शक है, कोई शुबे की बात है? यही मौक़िफ़ बैरिस्टर गौहर का है, यही मौक़िफ़ हमारी पार्टी का है। बिल्कुल उनको एक ओहदा खान साहब ने दिया, वो ओहदा उन्होंने संभाला हुआ है, लेकिन हर एक जानता है कि इस पार्टी का एक ही कायद है, वो इमरान खान है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर अली जफर ने कल एक प्रोग्राम में कहा था कि अगर सलमान अकरम राजा ने ये इशारा किया है कि बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन नहीं है तो ये गलत बात है। मेरी नज़र में पार्टी में कोई भी नहीं है, पार्टी है ही इमरान खान और इनके अलावा बाकी सारे इरेलेवेंट हैं। अगर ये इशारा बैरिस्टर गौहर की तरफ था तो मैं अपना इशारा पूरी पार्टी का कर देता हूं कि खान साहब के बगैर ये पार्टी ही नहीं है। अगर वो उनका इशारा किसी को हक किसी के खिलाफ पहुंचता नहीं है कि किसी के बात करें कि कोई चेयरमैन है कि नहीं है, अगर किसी का इशारा, मैं नहीं समझता कि उन्होंने ये इशारा किया है, लेकिन अगर किया है कि बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन नहीं है तो फिर ये गलत बात है। आज सुबह सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपने बयान की वजाहत भी दी। सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि हर पार्टी में शख्सी और गिरोही इख्तिलाफात होते हैं। मुझे जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने दी है वो तकाजा करती है कि जहां तक मुमकिन हो पर्दा रखूं। अपनी ज़ात पर हमलों का जवाब किसी की पार्टी के खिलाफ साजिशों को जाहिर करके नहीं दे सकता, ताहम साजिशों को नाकाम करना ज़रूरी है। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि मेरे खिलाफ पार्टी में एक नाकाम मुहाजरा आई। मेरी तकरीरी के पहले दिन से पार्टी के भगोड़ों और पार्टी में उनके चेलों ने बर्पा करने की कोशिश की है। ये बुग़्ज़ जारी है। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि कुछ दोस्त इमरान खान के हुक्म पर सियासी कमेटी को महदूद करने पर नाराज़ हुए। बाज़ ने ऐलान किया कि अब हमारी आपसे जंग है। सियासी कमेटी को महदूद करना हरगिज़ मेरा फैसला नहीं था। नई तश्कील से पहले सीनियर मेंबर्स से मशवरा करके एक उसूल अपनाया कि सिर्फ कलीदी ओहदेदारों को शामिल किया जाए। सलमान अकरम राजा ने मज़ीद लिखा कि सिलसिला मुकम्मल झूठ पर मबनी इल्ज़ामात से शुरू हुआ और पाकिस्तान बार के इलेक्शन में पार्टी उम्मीदवारों की मुखालफत तक चला गया। इन साजिशों को कुचलना पार्टी के लिए ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ में क्यों इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में कि जब पार्टी मुश्किलात का शिकार है। पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान अपनी अहलिया समेत जेल में है।